हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गोलू नीतीश और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सभी एग्जाम के लिए भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ प्लस में सुपर इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा प्रश्न करने वाले हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो से आपको क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे, देखिए 12 अनुसूचियाँ जानने को मिलेंगी, सभी MCQ कराए जाएंगे, सभी हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, फाइनल मेमोरी ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, 12 एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट GK प्लस में वीडियो फ्रेंडली भाषा का आपको देखने को मिलेगा। अपने भाषा में यह पूरा वीडियो होगा। PDF रेडी कंटेंट आपको इस वीडियो के बाद PDF दिए जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में PDF लिख देना है। चलिए हम लोग MCQ स्टाइल क्वेश्चन सेट हाईलाइट पॉइंट को देखते हैं। आगे हम लोग धीरे धीरे हर एक प्रश्न को देखेंगे। पहली अनुसूची क्या है दोस्तों? तो पहली अनुसूची में क्या है तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्लस क्षेत्रफल दिया गया है। उसका क्षेत्रफल कितना है, क्या है, नहीं है, सब बताया गया है। राज्यों की संख्या किस अनुसूची में है आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बगल में ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है क्योंकि मैं अभी कंपनी में हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कंपनी में और टाइम निकाल करके आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। देखिए आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, यानी दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जज आदि के वेतन मतलब सैलरी। 2 नंबर में क्या है, सैलरी के बारे में बताया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है, देखिए यहीं पे प्रश्न को देख लीजिए और आंसर यहाँ पे देखिए। संवैधानिक पदों की शपथ और प्रतिज्ञा, जैसे कि कोई संकल्प लेता है ना कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक ये चीज करने वाला हूँ, तो वही संकल्प एक तरह से यह होता है शपथ, जिसमें MP MLA मिनिस्टर जजेस सबकी इसमें शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रपति की इसमें शपथ नहीं होती है। यह सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है और क्या करनी है, रिवाइज करते रहना है ताकि याद हो जाए। चौथी अनुसूची किससे जुड़ी हुई है तो राज्यसभा के सीटों का विभाजन। टेंशन ना लीजिए, हम ट्रिक की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। राज्यसभा सीटों का विभाजन इसमें बताया गया है। टोटल कितनी सीटें हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो प्रेजेंट में तो 245 है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जिस जाति कहें तो कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए है। 5 वो अपने जातियों को उसमें रख सकती हैं और पहले से भी यह था कि यह जंगली आदिवासी लोगों के लिए यह 5 सीटें हमेशा रहेंगी। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यानी शेड्यूल एरिया। हम लोग अनुसूची को क्या कह सकते हैं, शेड्यूल कह सकते हैं, और एरिया यहाँ पर क्षेत्र को दर्शा रहा है, यानी कि जनजाति टेरिटरी। और सामान्य राज्यों में ST पूछा जा सकता है आपसे कि सामान्य राज्यों में ST को किस अनुसूची में रखा गया है तो 5वीं अनुसूची आपको धड़ाक दे बता देना है, यानी धड़ल्ले, ठीक है। यहाँ पे 6ठी अनुसूची किन राज्यों से जुड़ी है तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिसमें है असम, A फॉर असम, M फॉर मेघालय और T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, यानी कि MT। यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है AM ठीक है। AM तो हो गया सुबह वाला टाइम और PM की जगह TM, ये हो गया याद करने के लिए ट्रिक, बस छोटा सा है प्रयास। आगे देखिए यहाँ पे स्पेशल ऑथेंटिक काउंसलिंग लिखा हुआ है, आप लोग समझिए, उसका मतलब सिंपल है। 7वीं अनुसूची क्या बताती है तो इसमें 7वीं अनुसूची बताती है 3 सूचियाँ, यानी केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र को शक्ति मिली है 100 और इसकी चर्चा हम हालांकि आगे अगले वीडियो में कर लेंगे, और राज्य को मिली है आपको सीधे 66 था पहले, 5 इसमें घट गया तो 61 ही बचा हुआ है ना, 61। और इसमें समवर्ती सूची में कितनी सीटें हैं तो पहले 47 थी, अब 5 जोड़ दी गई है इसमें से, उसमें कैसे जोड़ी गई है यह अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। 52 और 61 इसमें है। 8वीं अनुसूची में क्या है तो 22 भाषाएं हैं, पहले 14। और आप लोग
थंबनेल पर भी देख चुके होंगे कि मैं यह सवाल लगाया था कि 8वीं अनुसूची में क्या है। 22 भाषाएं हैं, पहले 14 हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत आदि तमिल इसमें शामिल है। 7वीं अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है, तो केंद्र और राज्य समवर्ती सूची की शक्तियाँ इसमें शामिल है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में हम लोग का यानी इसका उद्देश्य क्या है, तो भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। आप लोग चाहें तो जौली LLB आप लोग देख सकते हैं, जौली LLB 3 इसमें आपको भूमि सुधार के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें बीकानेर टू बोस्टन आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारी उसमें फनी क्लिप भी हैं। आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और जानकारी भी मिलेगी। 10वां है यहाँ पे 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून, यानी कि दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेंस लॉ। 52वां संशोधन 1985। हम लोग अभी आर्टिकल के बारे में चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा बस नॉलेज के लिए। 11 नंबर प्रश्न है 11वीं अनुसूची में क्या है, तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नहीं हम बोलेंगे, मतलब कि एक प्रश्न टाइप का मैंने यहाँ पे सेट किया है ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। पंचायती राज के 29 विषय, 73वां संशोधन 1992, 29 विषय है पंचायती राज। इसमें पंचायत बैठाई जा सकती है, इस राज्य लेवल तक है, यानी कि राष्ट्रीय मतलब कि देश लेवल तक नहीं है, यह राज्य लेवल तक है। और नगर पालिका 18 कार्य 74वां संशोधन 1992, यह 12वीं अनुसूची में है, क्योंकि शहर के लिए नगर पालिका होती है और गांव के लिए हमारा पंचायत बैठता है, ठीक है। जैसे कोई मीटर फंस जाता है तो पंचायत बैठता है। फाइनल मेमोरी ट्रिक है, मैंने बोला था आपको एक मेमोरी ट्रिक मिलेगी यहाँ पे, तो आपको याद कैसे करना है। राज्य यानी राजा को वेतन मिला और वेतन लेने से पहले वे शपथ लिए और शपथ लेकर सीट पर बैठे, और ST उनका जो मतलब जाति था ST था, और मिला लीजिए भाई नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे 3 सूचियाँ के बारे में बताई गई है, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ कि पूर्वोत्तर राज्य, ठीक। पूर्वोत्तर राज्य में वो अपना शासन किए और 3 सूची बनाए, और वे जिसमें भाषा था, भूमि था और दल था, और पंचायत नगर उनके मतलब राज्य में आते थे, मतलब पूर्वी राज्य में। तो ऐसा ट्रिक है, मतलब समझ लेना चाहिए, और ये अभी मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते समझा तो आपको समझा दिया, उतना मतलब कठिन नहीं है, मतलब याद हो जाएगा आसानी से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट 12 प्रश्न, ठीक है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न मोस्टली इम्पोर्टेंट है, तो कर लेना है। चलिए फटाफट से देखते हैं बिना ज़्यादा देर किए। यहाँ पे भारतीय संविधान के जन्मदाता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि हमारे संविधान के प्रमुख क्या बोला जाता है, आप लोग गेस कीजिए। विधानसभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946 में इसका गठन हुआ, और यह कब बनकर तैयार हो गया, तो आपको पता होना चाहिए 26 अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 11 में हुआ था, 11 में हुआ था, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, 1949 में। और यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 में, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 16 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो गेस कीजिए, अभी मैंने बताया अस्थायी अध्यक्ष या सदस्य, बोलिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रमुख सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारा 17वां प्रश्न है संविधान कब लागू हुआ, तो सभी बच्चे जानते हैं 26 जनवरी 1950। संविधान कब स्वीकार एडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949, मैंने अभी बताया नवंबर में, तो यह थोड़ा बहुत दिन हो गया था पढ़ा हुआ, लेकिन अब इसे पढ़ रहा हूँ तो धीरे धीरे सब याद आ रहा है। और यहाँ पे संविधान 19 नंबर है, संविधान बनाने में कुल समय कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। मैं यह नहीं बोल रहा कि आप एकदम से यही वीडियो देख करके पूरा जानकारी ले लीजिएगा, नहीं, यह रिवीजन के लिए एक मैंने बनाया है। 5-10 मिनट का होगा वीडियो, ज़्यादा थोड़ी होगा। 20 नंबर सवाल है संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी बैठक हुई, तो 114 बैठक हुई, आपको याद रखना है भाई साहब, 114 बैठक हुई थी। और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है, तो हिंदी और अंग्रेजी में है, आपको याद रखना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। और 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है,
तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो कोई पूछे आपसे हाथों से लिखा हुआ, जो हाथों से लिखा गया है, लिखित संविधान का मतलब लिखा गया हाथ से, तो यह सबसे दुनिया का लंबा संविधान है। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस केस में दिया गया? तो केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे आगे जो वीडियो आप देखेंगे इस चैनल पे, तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? तो 42वां संशोधन 1976, और इसीलिए मतलब इसको मतलब कहा जाता है, 42वां संशोधन को क्या कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप यहाँ पे कर लिए हैं। फाइनल कॉम्बो कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।